170 की। और आज हम इस मुरली का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। मुरली का टाइटल है सेवा में सफलता पाने की युक्तियां। और इस मुरली में बात बाबा बम्बई की पार्टी से कर रहे हैं, जो जहां पर सेवा के लिए बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं। और कल के मुरली में, मतलब कल के इस पहले पार्ट में बाबा ने अव्यक्त स्थिति से सेवा करने के लिए कहा और व्यर्थ संकल्पों की कंट्रोलिंग पावर हमें लानी है, इसके बारे में भी बताया। और कहा कि बुद्धि ट्रांसलाइट जब बन जाती है तो जो रिस्पांस हमें मिलता है वो भी यथार्थ होता है, मिक्सचर नहीं होता। फिर बाबा ने लौकिक में अलौकिकता भरने से अलौकिक सेवा कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी बताया। और एक बहुत राज की बात बाबा ने कही कि सहज आशीर्वाद अगर पाना है तो उसके लिए क्या करना है, आत्मा अभिमानी स्थिति में स्थित रहना है। इससे आशीर्वाद मांगने नहीं पड़ते, अपने आप ही मिलते रहते हैं। और फिर बाबा ने कल युगल मूर्त की बात की, हमें स्वमान दिया बाबा ने कि सदा अपने को युगल मूर्त हूं ऐसे समझो तो माया नहीं आई। आज ये सेकंड पार्ट जो है उसमें हम लौकिक सर्विस को सेवा का साधन कैसे समझना है उसके बारे में बाबा ने बताया है। और अपने मस्तक चरित्र नैन से विचित्र को कैसे प्रत्यक्ष करना है, इसके बारे में भी बाबा ने बताया है। बाबा ने इस मुरली में मधुबन की बहुत महिमा की है, और जब हम मधुबन जाते हैं तो हमें क्या लक्ष्य रखना चाहिए और क्या प्राप्ति करके वहां से आना चाहिए और क्या क्या अनुभूति होती है, ये भी बताया। और आगे के दोनों ही जगह पे बाबा ने युगल रूप पर ज्यादा फोकस किया है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य, आधा पार्ट इस मुरली का। बाबा कहते हैं, भल जिस्मानी सर्विस भी करते करते रहो। जिस्मानी सर्विस भी एक साधन है, इसी साधन से सर्विस कर सकते हो। ऐसे ही समझो कि इस सर्विस के संबंध में जो भी आत्माएं आती है उनको संदेश देने का यह साधन है। सर्विस में तो कई आत्माएं कनेक्शन में आती है, जैसे यहाँ जो आए उन्हीं को भी सर्विस के लिए संबंधियों के पास भेजा ना। यहाँ बाबा दादियों की बात कर रहे हैं कि जो भी दादियां आई थी बाद में लौकिक में उनको भेजा था सेवाओं के लिए पहले। ऐसे ही समझो कि सर्विस के लिए यह स्थूल सर्विस कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात कही है उन आत्माओं के लिए जो वर्किंग है। ऐसे ही समझो कि सर्विस के लिए यह स्थूल सर्विस कर रहे हैं, तो फिर मन भी उसमें लगेगा और कमाई भी होगी। लौकिक को भी अलौकिक समझ करो, फिर कोई और वातावरण में नहीं आएंगे। जैसे जैसे अव्यक्त स्थिति होती जाएगी वैसे बोलना भी कम होता जाएगा। कम बोलने से ज्यादा लाभ होगा। फिर इस योग की शक्ति से सर्विस करेंगे। योग बल और ज्ञान बल दोनों इकट्ठा होता है। अभी ज्ञान बल से सर्विस हो रही है। ये जो बाबा कह रहे हैं मुख से जो सर्विस हो रही है उसके बारे में बोल रहे हैं। अभी ज्ञान बल से सर्विस हो रही है। योग बल गुप्त है, लेकिन जितना योग बल और ज्ञान बल दोनों समानता में लाएंगे उतनी उतनी सफलता होगी। सारे दिन में चेक करो कि योग बल कितना रहा, ज्ञान बल कितना रहा, फिर मालूम पड़ जाएगा कि अंतर कितना है। सर्विस में बिजी हो जाएंगे तो फिर विघ्न आदि भी टल जाएंगे। दृढ़ निश्चय के आगे कोई रुकावट नहीं आ सकती। ठीक चल रहे हैं। अथक और एक रस दोनों ही गुण है।
सदैव फॉलो फादर करना है। जैसे साकार रूप में भी अथक और एकरस एग्जाम्पल बनकर दिखाया, वैसे ही औरों के प्रति एग्जाम्पल बनना है। यही सर्विस है। समय भल न भी मिले सर्विस का, लेकिन चरित्र भी सर्विस दिखला सकता है। इस पर हम ध्यान देंगे। चरित्र भी सर्विस दिखला सकता है। चरित्र से भी सर्विस होती है, सिर्फ वाणी से नहीं होती। आपके चरित्र उस विचित्र बाप की याद दिलाए, यह तो सहज सर्विस है ना। जैसे कई लोग अपने गुरु का व स्त्री अपने पति का फोटो लॉकेट में लगा देती है ना, यह एक स्नेह की निशानी है। तो तुम्हारा यह मस्तक जो है, यह भी उस विचित्र का चरित्र दिखलाए। यह नयन उस विचित्र का चित्र दिखाए। ऐसा अविनाशी लॉकेट पहन लेना। तो हम सभी अविनाशी लॉकेट पहन लेंगे, जिसमें हम अपने चरित्र से, मस्तक से और नयनों से विचित्र का चित्र दिखाएंगे। अपनी स्मृति भी रहेगी और सर्विस भी होगी। मधुबन में आकर मुख्य कर्तव्य क्या किया? जैसे कोई खाने पर सॉरी जैसे कोई खान पर जाते हैं तो खान के पास जाकर क्या किया जाता है? खान से जितना ले सकते हैं उतना लिया जाता है, सिर्फ थोड़ा सा नहीं। वैसे ही मधुबन है सर्व प्राप्तियों की खान। तो आप खान पर आए हो ना, बाकी सेवा केंद्र है इस खान की ब्रांचेस। खान पर जाने से ख्याल रखा जाता है जितना ले सके। तो यहाँ भी जितना ले सको ले सकते हो। यहाँ की एक एक वस्तु, ये चीज बहुत ध्यान से सुनेंगे, अंडरलाइन करेंगे। यहाँ की एक एक वस्तु, एक एक ब्राह्मण आत्मा बहुत कुछ शिक्षा और शक्ति देने वाली है। बाप दादा यही चाहते हैं कि जो भी आते हैं वह थोड़ा बहुत नहीं, लेकिन सभी कुछ ले लेवे। बाप दादा का बच्चों में स्नेह है, तो एक एक को संपन्न बनाने चाहते हैं। जितना यहाँ लेने में संपन्न बनेंगे, उतना ही भविष्य में राज्य पाने के संपन्न होंगे। इसलिए एक सेकंड भी इन अमूल्य दिनों को ऐसे नहीं गवाना। ये उन दिनों की बात कर रहे बाबा जब हम मधुबन जाते हैं। एक एक सेकंड में पद्मों की कमाई कर सकते हो। पद्म सौभाग्यशाली तो हो जो इस भूमि पर पहुंच गए हो, लेकिन इस पदम भाग्य को सदा कायम रखने के लिए पुरुषार्थ सदैव संपूर्णता का रखना। जैसा बीज होता है वैसा फल निकलता है। तो आप लोग जैसे बीज हो, नींव जितनी खुद मजबूत होगी उतना ही इमारत भी पक्की होगी। इसलिए सदैव समझना चाहिए कि हम नींव है, मतलब फाउंडेशन। हमारे ऊपर सारी बिल्डिंग का आधार है। याद का रिस्पॉन्ड मिलता है क्या? बाप दादा तो अब सभी के साथ है ही, क्योंकि साकार में तो एक स्थान पर साथ रह सकते थे, अभी तो सर्व के साथ रह सकते हैं। मतलब जब बाबा साकार में थे, तो मतलब ब्रह्मा बाबा जब थे, तो उस समय सब साकार में साथ में रह सकते थे। अब बाबा कहते हैं कि अब तो सर्व के साथ रह सकते हैं। सदैव यह ध्यान रखो कि एक मत से एक रिजल्ट होगी। इस गुण को परिवर्तन में लाना, कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन अपने को मजबूत रखना है। औरों को अपने गुणों का दान देना है। जैसे दान करने से रिटर्न में भविष्य में मिलता है ना, इस गुण का दान करने से भी बड़ी प्रालब्ध मिलती है। कौन सा गुण? एक मत वाला। जो एक मत होते हैं वही, इस बात को भी हम अंडरलाइन करेंगे, जो एक मत होते हैं वही एक को प्यारे लगते हैं, मतलब शिव बाबा को। बाप दादा दो होते एक है ना, वैसे भल कितने भी हो, लेकिन एक मत होकर चलना। बाप के घर में आकर विशेष खजाना क्या लिया?
बाप के घर में विशेषताएं भरी हुई है ना। अपने घर में असली स्वरूप में स्थित होने आए हो। अपना असली स्वरूप और असली स्थिति क्या है, वह याद आती है क्या? आत्मा की असली स्थिति क्या है? जैसे पहले आत्मा परमधाम की निवासी सर्व गुणों का स्वरूप है, वैसे ही यहाँ भी मतलब मधुबन में अपनी स्थिति का अनुभव करने लिए लाए हो। मधुबन में आए हो उस स्थिति की टेस्ट करने। अब टेस्ट करने, कौन सा टेस्ट है वो नहीं पता। टेस्ट करने बाद उनको सदा के लिए अपनाना है। इसका नाम ही है मधुबन। हम दोनों तरीके से ले ले इसे। मधु अर्थात मधुरता यानी स्नेह, और शक्ति दोनों ही वरदान रूप से प्राप्त करना। यहाँ मधुबन में दोनों चीज वरदान रूप में मिलती है। तो हम जब भी मधुबन जाए तो इस बात को हम याद रखें कि हमें दो प्राप्ति करके आनी है वहां से। फिर बाहर में जाएंगे तो इन दोनों चीज के लिए अपना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ वरदान रूप में प्राप्त जो हो रहा है उनको ऐसा प्राप्त करना जो अविनाशी रहे। जब वरदान रूप में प्राप्त हो सकते हैं तो पुरुषार्थ करके क्यों लेवे। गुरु वरदान देता है तो क्या करना होता है, अपने को उसके अर्पण करना पड़ता है, तब वरदान प्राप्त होता है। तो यहाँ भी जितना अपने को अर्पण करेंगे उतना वरदान प्राप्त होगा। वरदान तो सभी को मिलता है, लेकिन जो ज्यादा अपने को अर्पण करता है उतना ही वरदान का पात्र बनता है। वरदान से ऐसी झोली भर लो जो भरी हुई झोली कभी खाली न हो। जितना भी भरना चाहो वह भर सकते हो। ऐसा ही ध्यान रखकर इन थोड़े दिनों में अथक लाभ उठाना। एक एक सेकंड सफल करने के यह दिन है। मधुबन में जब हम रहते हैं, अभी का एक सेकंड बहुत फायदे और बहुत नुकसान का भी है। अभी बाबा वार्निंग दे रहे, एक सेकंड में जैसे कई वर्षों की कमाई गवा भी देते हैं ना, तो यहाँ का एक सेकंड इतना बड़ा है। त्याग से ही भाग्य बनता है, लेकिन त्याग करने के बाद मनसा में भी संकल्प उत्पन्न नहीं होना चाहिए। जब कोई बलि चढ़ता है ना, है तो उसमें अगर जरा भी चिल्लाया व आंखों से बूंद निकली तो उनको देवी के आगे स्वीकार नहीं कराएंगे। झाटकू सुना है ना, एक धक से कोई चीज को खत्म करने और बार बार काटने में फर्क रहता है ना। झाटकू अर्थात एक धक से खत्म। अब इसको भी अंडरलाइन करेंगे इस बात को। बाबा जो कहने वाले हैं, बाप दादा के पास भी कौन से बच्चे स्वीकार होंगे जिनको मनसा में भी संकल्प न आए। इसको कहा जाता है महाबली। ऐसे महान बलि को ही महान बल की प्राप्ति होती है। सर्वशक्तिवान के बच्चे हो और फिर शक्ति नहीं, बाप की पूरी जायदाद का हकदार बनना है ना। सर्वशक्तिवान बाप की सर्व शक्तियों की जायदाद, जन्म सिद्ध अधिकार सदैव अपने सामने रखो। हमारा हक है ना। सर्वशक्तिवान के आगे कमजोरी ठहर सकती है क्या? आज से कमजोरी खत्म। सिर्फ एक शक्ति नहीं, पांडव भी शक्ति रूप है। एक दीप से अनेक जगते हैं। डबल सर्जरी करते हो क्या? और ही अच्छा चांस मिलता है दो मार्ग बताने का, शरीर का भी और मन का भी। जैसे स्थूल सर्विस करने से तनख्वाह मिलती है, वैसे ही ईश्वरीय सर्विस करने से क्या तनख्वाह मिलती है? तो किसी ने कहा स्वर्ग की बादशाही मिलती है। बाबा कहते वह तो वहां मिलेगी, लेकिन यहाँ क्या मिलता है? प्रत्यक्ष फल का अनुभव होता है क्या?
भविष्य तो बनता ही है, लेकिन भविष्य से भी ज्यादा अभी की प्राप्ति है। अभी जो ईश्वरीय अतीन्द्रिय सुख मिलता है, देखो अतीन्द्रिय सुख के सामने बाबा ने ईश्वरीय लगाया है आज। अभी जो ईश्वरीय अतीन्द्रिय सुख मिलता है वह भविष्य में नहीं मिल सकता। यह अतीन्द्रिय सुख सारे कल्प में कभी नहीं मिल सकता। ऐसा खजाना अभी बाप द्वारा मिलता है। अनेक जन्म इंद्रियों का सुख और एक सेकंड में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। शिव बाबा को युगल बनाया है क्या? वह देहधारी, जितने भी युगल है ना ग्रुप में, वो सब इस बात को नोट कर लेंगे। हाँ, वह देहधारी युगल तो सुख के साथी होते हैं, लेकिन यह तो दुख के समय साथी बनता है। ऐसे युगल को तो एक सेकंड भी अलग नहीं करना चाहिए। साथ रखना अर्थात शक्ति रूप बनना। यह ब्राह्मण परिवार देखा, इतना बड़ा परिवार कब मिलता है क्या? सिर्फ इस संगम पर ही इतना बड़ा परिवार मिलता है। हम इतने बड़े परिवार के हैं, यह नशा रहता है। जितना कोई बड़े परिवार का होता है उतनी उसको खुशी रहती है। सारी दुनिया में हम थोड़ों को इतना बड़ा परिवार मिलता है, तो यह निश्चय और नशा होना चाहिए। हर एक को यह नशा होना चाहिए। अब पहले बाबा ने एक नशे की बात की परिवार के लिए, बड़े परिवार के लिए। अब दूसरा नशा बाबा कह रहे हैं, हर एक को यह नशा होना चाहिए कि कोटों में से कोई हम गायन में आने वाली आत्माएं हैं। कभी सोचा था क्या कि ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो सकता है? अचानक लॉटरी मिली है। लॉटरी की खुशी होती है ना। और फिर यह अविनाशी लॉटरी है जो कभी खत्म हो ना सके। ऐसी लॉटरी हम आत्माओं को मिली है। यह नशा रहता है क्या? कोने कोने से बाप दादा ने देखो किन्हों को चुना है। अब ये स्वमान बहुत सुंदर स्वमान दिया है बाबा ने। चुने हुए रत्नों में आप विशेष है। पहले तो कोने कोने से बाप दादा ने देखो किन्हों को चुना है, और चुने हुए रत्नों में आप विशेष है। यह याद रहता है। बाप दादा को कौन से रत्न अच्छे लगते हैं? साधारण। ऐसी खुशी सदैव अविनाशी रहे। वह कैसे रहेगी? जैसे दीपक होता है वह सदैव जगा रहे, इसके लिए ध्यान रखते हैं। घृत और बत्ती, इन दो चीज का ख्याल रखना पड़ता है। तो यहाँ भी खुशी का दीपक सदैव जगा रहे, इसके लिए दो बातें ध्यान में रखनी है। ज्ञान घृत और योग की बत्ती। योग है बत्ती। अगर यह दोनों ही ठीक है तो खुशी का दीपक अविनाशी रहेगा, कभी बुझेगा नहीं। इसका मतलब अगर खुशी नहीं है तो इन दोनों में से चेक करना है कि हमारा ज्ञान घृत कम पड़ रहा है या योग की बत्ती कम हो रही है। अच्छा, आगे बाबा कहते हैं 15 दिन भी इस संगम युग के बहुत है। बहुत बड़ी बात कह रहे बाबा। जो जो नए बच्चे आए हैं उनको ये डबल अंडरलाइन करना चाहिए। 15 दिन भी इस संगम युग के बहुत है। ऐसे मत समझना कि हम तो 15 दिन के बच्चे हैं, लेकिन संगम का समय ही अभी बहुत कम है। इस कम के हिसाब से यह 15 दिन भी बहुत है। इसलिए अब ऐसे ही सोचना कि लास्ट वालों को फास्ट होना है। बिछड़े हुए जो होते हैं वह आने से ही तीव्र पुरुषार्थ में लग जाते हैं। हिम्मत बच्चे रखते हैं, मदद बाप देते हैं। एक कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई जाती है। एक में 100 की शक्ति भरेंगे तो क्या नहीं कर सकते? सिर्फ अपने पांव को पक्का मजबूत बनाओ। कितना भी कोई हिलाए तो हिलना नहीं है। अचल घर भी तुम्हारा यादगार है ना।
अचल अर्थात जिसको कोई हिला न सके। 3 मास में 3 वर्षा लिए है। बाप दादा 3 वर्षा कौन सा देते हैं? सुख, शांति और शक्ति। जितना अधिकार लेंगे उतना वहां राज्य के अधिकारी बनेंगे। संपूर्ण अधिकार पाने का लक्ष्य रखना है, क्योंकि बाप भी संपूर्ण है ना। देखो, युगल रहते हुए अकेले रहते हो व युगल रूप में रहते हो। अकेला रूप कौन सा है? आत्मा अकेली है ना। आते भी अकेले है, जाते भी अकेले हैं। तो युगल रूप में पार्ट बजाते भी आत्मिक स्थिति में रहना अर्थात अकेले बनना है। अब ये युगल रूप में पार्ट बजाना बाबा स्थूल रूप में जो युगल है उनके लिए कह रहे हैं। तो युगल रूप में पार्ट बजाते भी आत्मिक स्थिति में रहना अर्थात अकेले बनना है, और फिर रूहानी युगल बनना है। रूहानी युगल मतलब बाबा का युगल। तो बाप और बच्चे, वह तो हुआ देह का युगल, जिससे शादी की है ना बाबा, उसके लिए कह रहे हैं वह तो हुआ देह का युगल। आत्मा और परमात्मा यह भी युगल है। युगल मतलब जोड़ियां। आत्मा सजनी सीता कहते हैं ना, परमात्मा है साजन राम। तो रूहानी युगल मूर्त बनना है बस। देह के युगल रूप नहीं, देहधारी का युगल रूप खत्म हुआ। अनेक जन्म देहधारियों का युगल रूप देखा। अब आत्मा और परमात्मा का युगल रूप बनना है। ऐसी स्थिति में रहते हो क्या? इस अनोखे युगल रूप के सामने वह युगल तो कुछ नहीं। तो देह की भावना खत्म हो जाएगी। सभी से प्रिय चीज क्या है? प्रिय चीज अच्छी लगती है ना, तो उस प्रिय वस्तु को छोड़ दूसरे को प्रिय कैसे बना सकते हैं? अकेला भी बन जाना है, फिर युगल भी बनना है। यहाँ जो बाबा ने ऊपर कहा था ना कि आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे तो अकेला बनेंगे, और फिर युगल रूप बनना है, मतलब शिव बाबा को अपना युगल समझना है। कोई को आने से ही लॉटरी मिल जाती है, कोई को प्रयत्न करने से लॉटरी मिलती। ऐसे उच्च भाग्यशाली अपने को समझते हो क्या? कुमारों के लिए भी सरल मार्ग है, क्योंकि उल्टी सीढ़ी जो चढ़े हुए हैं उनको उतरनी पड़ती है। यहाँ पर बाबा जिन्होंने शादी की है उनके लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद फिर हम धारणाओं में आते हैं, तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जिन्होंने सीढ़ी चढ़ी हुई है, तो उल्टी सीढ़ी जो चढ़े हुए हैं उनको उतरनी पड़ती है। इसीलिए कुमारों की महिमा कर रहे हैं बाबा यहाँ। इसलिए कुमार कुमारियों के लिए और ही सहज है। जो बंधन मुक्त होते हैं वह जल्दी दौड़ सकते हैं। तो सभी बातों में निर्बंधन रहना है। कैसी भी परिस्थिति में अपनी स्थिति ऊंच रखनी है। जो ऊंच जीवन का लक्ष्य है उनसे दूर नहीं होना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, फिर सभी पॉइंट शेयर करेंगे।
ओम शांति। आज बाबा ने क्या कहा है सभी शेयर करेंगे। जी बोलिए सती जी। कैसे रूप से हम सेवा कर सकते हैं, क्या क्या विधियां हैं, जी बोल सकते हैं। हाँ जी बोलिए। आप अभी अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। ओम शांति दीदी। जी। बाबा ने कहा है जैसे जैसे अव्यक्त स्थिति होती जाएगी वैसे हम्म वैसे बोलना भी कम होती जाएगी। हम्म कम बोलने से ज्यादा लाभ होगा और सर्विस में बिजी बिजी भी रहेंगे तो विघ्न टल जाएंगे। ओम शांति। अच्छा ओम और शांति। हाँ, आज बाबा ने जी बोलिए क्या। ओम शांति। आवाज नहीं आ रही दीदी। आ रही है, बोलिए ना। हाँ हाँ, ओम शांति। आज बाबा ने कहा सिर्फ वाणी की सेवा को सेवा नहीं समझो, तुम्हारे चरित्र से भी तुम सेवा कर सकते हो। जैसे बाबा का हम अपनी दादियों का वगैरह उनके चरित्र से कितने मतलब लोग जुड़ते गए, उनके कहाँ कहाँ बाबा ने उनको भेजा था, कुछ नहीं था उनके कभी भी। तो बाबा बोले तुम्हारे भी चरित्र से तुम उस चित्र को मतलब बाबा को तुम करा सकते हो। तुम्हारा मस्तक हो, तुम्हारे नयन हो, तुम्हारी चाल चलन हो, तुम्हारा बोल कर्म से तुम बाबा को जी। की मतलब सर्विस कर सकते हो। ये पॉइंट बहुत हम्म। अच्छी लगी। आज भी बाबा ने साकार वाणी में कहा ना, ज्ञान बल और हम्म, युग बल दोनों होना चाहिए। हाँ, वो कम है इसलिए सामने वाले को फील नहीं लगता, जितना चाहिए बा उतना नहीं होता है। अव्यक्त स्थिति। जी हम्म। बोलिए, बाकी के भी बोलेंगे, एक एक पॉइंट जरूर। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा देवियों पर जो बलि चढ़ाई जाती है उसको एक झटके से मारा जाता है। अगर उनकी आंख से पानी निकल आया या उनकी आवाज आ गई तो वो बलि स्वीकार नहीं होती। इसी हम्म। प्रकार हमने भी बाबा पर जो समर्पित होना है, एकदम फिदा होना है, वो धीरे धीरे करके नहीं होना, एकदम एक झटके से ही फिदा हो जाना है, बाबा का झाट बन फूक, जाना है। धक झाट से को खत्म। बाबा कहते हैं मतलब मनसा में भी हमारे संकल्पना है ना, तो हाँ तभी जी महाबली कहेंगे। जी। आज भी बाबा ने साकार वाणी में भी बलिहार के बारे में कहा था, देखो कितना रिलेटिव है ना। जी और क्या कहा ओम है शांति। बोलिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। तो बाबा जी ने आज बोलिए। युगल के बारे में बोला है कि हम्म जो हमारी युगल होती देहदारी युगल, वो केवल सुख के साथी होते हैं, लेकिन श्री बाबा जो हमारा युगल है वो तो दुख के समय भी हमारा साथी बनता है। तो ये भी पॉइंट बहुत ही अच्छा है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। हाँ जी बोलिए। ओम शांति। हाँ एक एक करके बोले। ओम हेलो। ओम शांति। बाबा ने आज वो लॉकेट के बारे में बताया कि स्कूल में भक्ति मार्ग में हम लॉकेट रखते थे, तो ऐसे ही हमें एक लॉकेट रखना है जो हमारे नैनों से बाबा दिखे और हमारे मस्तक में विचित्र का चित्र, जब किसी से भी हम बात करें या कोई सेवा में जाए तो हम अव्यक्त स्थिति में जाएं तो अव्यक्त में हमारा सफलता ज्यादा होगी। और बाबा ने मधुबन के बारे में बोला। मधुबन में एक एक सेकेंड बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पे संगम युग में अगर 15 दिन भी कोई योग में होगा, 15 दिन भी ज्ञान में आया होगा, तो क्योंकि संगम युग वैसे ही बहुत छोटा है, तो और बाबा ने युगल के बारे में बताया कि आपको युगल स्कूल युगल के साथ भी अकेलापन रहना है और फिर बाद में रूहानी रूप के साथ कंबाइन रखना है।
ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ, हाँ जी। बाबा ने बताया कि आप मधुबन में आए तो खान पर आए हो, सेवा केंद्र है, ब्रांचेस, तो यहाँ का एक एक सेकंड महत्वपूर्ण है। बाबा कहते एक एक सेकंड में आप जितनी कमाई करना चाहो पद्मों की कमाई कर सकते। दूसरा बाबा ने बताया कि सदैव ये ध्यान रखो कि एक मत से ही एक रिजल्ट होगी, जो एक मत होंगे ना वही एक के प्यारे होंगे। ओम शांति। जी, एक मिनट। बाबा ने कहा कि आप बच्चे नींव हो और हमारे ऊपर सारी बिल्डिंग का आधार है। ओम शांति। ओम शांति साक्षी सिस्टर। ओम शांति। जी जी बोलिए। हाँ, मैं ललिता सखी बोल रही हूँ। ओम शांति। आगे बोलिए सिस्टर। हाँ, डबल सर्जरी के लिए कहा बाबा ने कि आप डबल सर्जरी करते हो, ये और ही अच्छा चांस है। 2 मार्ग बताने का, एक तो शरीर का भी और दूसरा है मन का भी। जैसे स्थूल सर्विस करने से तो हमें तनख्वाह मिलती है, वैसे ही ईश्वरीय सर्विस करने से हमें तनख्वाह क्या मिलती है, वहां मिलेगी, यहाँ मिलेगी। बाबा को कह रहे तो प्रत्यक्ष फल का अनुभव होता है, भविष्य तो बनता ही है, लेकिन भविष्य भी ज्यादा अभी प्राप्ति है संगम युग पर। अभी तो ईश्वरीय अतीन्द्रिय सुख मिलता है। बाबा ने अतीन्द्रिय सुख तो हमेशा ही कहा, लेकिन आज ईश्वरीय अतीन्द्रिय सुख मिलता है, वह भविष्य में नहीं मिल सकता। ये अतीन्द्रिय सुख सारे कल्प में कभी नहीं मिल सकता। ऐसा खजाना अभी बाप द्वारा मिलता है। अनेक जन्म इंद्रियों का सुख और एक सेकंड में ईश्वरीय अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। ओम शांति। जी। ओम हाँ। शांति। हाँ, बाबा ने कहा कि ज्ञान है धूप और योग है बत्ती। अगर यह दोनों ही ठीक है तो खुशी का दीपक अविनाशी रहेगा, कभी बुझेगा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि अब बाबा को ही युगल बनाना है, और जो लोग उल्टी सीढ़ी चढ़े हैं अब उनको वो सीढ़ी वापस उतरनी है। बाबा को ही युगल बनाना। ओम शांति। ओम जी शांति। जी, एक एक करके बात करेंगे, सभी एक साथ हाँ। अनम्यूट नहीं करिए। अच्छा, जिन्होंने हैंड रेस किया है पहले उनको ले लेते हैं। सीमा जी, सीमा सिस्टर बोलिए। सभी अपना अपना माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज। हाँ जी, सीमा सिस्टर बोलिए। ओम शांति। बाबा ने आज निश्चय और नशे के बारे में बोला है। एक तो बोला कि इतना बड़ा परिवार हमको मिला इतने थोड़े से जनों को, तो इसका निश्चय और नशा रहता है। और दूसरा बोला कि कोटों में से कोई हम गायन में आने वाली आत्माएं हैं, और उसमें भी विशेष। फिर जी जी तीसरा नशा एक और मुझे लगा कि बाबा ने बोला 15 दिन भी इस संगम युग के बहुत हैं। ऐसे मत समझना कि हम तो 15 दिन के बच्चे हैं, लेकिन संगम का समय ही अभी बहुत कम है। इस कम जी के 15 दिन भी बहुत है, तो ये भी नशे का पॉइंट है। हाँ, तो लास्ट आने निश्चय वालों के लिए तो दोनों। बहुत ही नशे का पॉइंट है। जी हाँ जी, थैंक यू। शैली सिस्टर बोलिए। शांति सिस्टर, आज वैसे तो बाबा की मुरली का एक एक पॉइंट ही बहुत प्यारा है, सुंदर है। और उसमें तो जो मुझे एक टच किया, बाबा ने बोला ना कि जैसे लौकिक में अगर युगल के साथ किसी का ज्यादा स्नेह होता है तो वो क्या करते हैं, उनके लॉकेट को, उनके चित्र बनाकर उनका लॉकेट गले में लटकाते हैं। तो इसी प्रकार हमारा वो जो विचित्र युगल है शिव बाबा, उसका चित्र कैसे हमें लॉकेट में लगाना कि अपने मस्तक पे हमारे उसका चित्र जो है नजर आए सबको, उसके गुणों का, उसकी शक्तियों का, तो वो चित्र नजर आना चाहिए। और संसारिक युगल क्या है, सिर्फ सुख के साथी हैं, लेकिन बाबा शिव बाबा ये हमारा दुख का साथी है। और इस प्रकार ज्ञान और योग की भी बाबा ने बत्ती और वो दीप की बात की है, तो बहुत ये चीज एक एक चीज बाबा की बहुत सुंदर है। ओम शांति। जी जी जी, अश्विनी सिस्टर बोलिए आप। ओम शांति सिस्टर। जी आज ओम बाबा शांति। बोलते कि जो कुमार कुमारियां है जो बंधन मुक्त है वो दौड़ी लगा सकते हैं अगर बंधन मुक्त है तो। जी जी, आप कुमारी है क्या?
जी जी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, प्रिंसी सिस्टर बोल सकते हैं आप। ओम शांति। बाबा ने कहा कैसी भी परिस्थिति हो अपनी स्थिति ऊंची रखनी है। तो बहुत परिस्थितियां आती हैं लेकिन अपनी स्थिति नहीं हिलनी चाहिए, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहना है, ये पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। जी, और ये स्थिति शब्द आया ना, तो इसीलिए इससे रिलेटेड और एक पॉइंट कहा था बाबा ने मधुबन के लिए। कोई बता सकते हैं क्या? प्रिंसेस सिस्टर आप बोल सकते हैं? ओम शांति। हाँ शैल, हाँ माता जी, आपके पीछे बहुत सारा बैकग्राउंड नॉइज है जी। तो बाबा ने स्थिति और क्या कहा? कोई बता सकते हैं? ओम शांति। ओम हाँ जी, शांति। एक दीदी मिनट, राजेंद्र भाई जी बोलिए। हाँ हाँ, बाबा ने बताया लौकिक में रहते हुए अपने को अगर अलौकिक समझते चलो तो स्थिति भी अलौकिक हो जाएगी। जी जी, और ठीक है। दूसरा एक बाबा ने बताया कि जितना अपने को अर्पण करेगा उतना आपको वरदान प्राप्त होगा। ओम शांति। हाँ जी, अच्छा एक मिनट, जो हमने सवाल पूछा था उसका जवाब पहले दे देते हैं। मधुबन वो में आए हो। अचलगढ़ का याद दिलाया था। हाँ, ओम बाबा ने शांति। क्या कहा था? अपनी स्थिति को टेस्ट करना है यहाँ पे, है ना? स्पष्ट। हाँ जी, असली स्वरूप और असली स्थिति, इन दोनों का अनुभव कराता है मधुबन। अच्छा, अंजना सिस्टर बोलिए आप। वो बाबा ने बोला स्पष्ट, सहज और शक्ति, 3 वर्ड्स आपने बोले थे दी, वो मुझे याद नहीं अच्छी तरह, उसको रिपीट कर दीजिए। ओम शांति। किसके लिए सिस्टर, एक बार बताएं। वो मधुबन में बोला ना आपने, जब हाँ, बाबा ने कहा तो था। तीन वर्ड्स, स्पष्ट, शक्ति और सहज, आई थिंक। हाँ, बाबा ने कहा था मधु मतलब मधुरता। मधुबन को बाबा ने वहां हम स्नेह और मधुरता शक्ति। और हाँ स्नेह और शक्ति वरदान के रूप शक्ति। में प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल जी जी। उसके अच्छा, बाद आपने 3 पॉइंट बोले थे एक साथ, 3 चीजें मिलेगी। उसके हाँ नेक्स्ट आप सुख बताओ। शांति और दो दो ही चीजें। बोले थे दीदी, दो ही बोले, 3 नहीं, हाँ 2 ही जी बोले थे। जी जी, सभी अनम्यूट नहीं करिए, एक मिनट। दो ही चीजें हैं बाबा ने। स्नेह और शक्ति। स्नेह और शक्ति, मधुबन का शक्ति। अर्थ बताया बाबा ने, मधुरता, है ना? अच्छा, जी अंजना जी। अग्रवाल सिस्टर बोलिए। ओम थैंक शांति यू। दीदी। जी दीदी आज बाबा अतीन्द्रिय सुख के लिए बोले। आज बाबा ईश्वरीय अतीन्द्रिय सुख बताए, बोले कि संगम युग जो है इस समय हमको अतीन्द्रिय सुख में ईश्वरीय अतीन्द्रिय सुख मिलता है। बाबा ईश्वरीय बोले कि अतीन्द्रिय सुख। हाँ, बाबा बोले सतयुग में तो प्रारब्ध मिलती ही है, जी वर्षा मिलेगा ही, लेकिन अभी का जो समय है वो सतयुग में भी नहीं मिलेगा। ओम जी शांति। जी, ओम शांति। और किसी ने हैंड रेस किया था अभी, बोल सकते हैं? हाँ ओम जी, शांति। लक्ष्मी सिस्टर हाँ, बोलिए। ओम शांति। 3 मास में 3 वर्ष बाप दादा ने बोला। वो 3 हाँ वर्ष है सुख शांति और शक्ति। हाँ, शायद अंजना सिस्टर इसी के लिए पूछ रहे हाँ, थे। इसी के लिए बोले थे, हाँ, इसीलिए। सुख जी जी शांति जी, थैंक यू। और हाँ शक्ति। जी, सुख हाँ जी। शांति और शक्ति। और फिर बाबा ने उसके आगे एक बहुत बढ़िया बात बोली है कि जितना अधिकार लेंगे उतना राज्य के अधिकारी बनेंगे। कहाँ? सतयुग में या फिर भविष्य में। जी, ललिता सखी सिस्टर बोलिए। हाँ जी। ओम जी शांति। बाबा ने कहा कि आत्मा अकेली है, आती भी अकेली और जाती भी अकेली। तो युगल रूप में पार्ट बजाते भी आत्मिक स्थिति में रहकर अकेले बनना है और फिर रूहानी युगल बनना है। तो बाप और बच्चे वह तो हुआ देह का युगल, और आत्मा और परमात्मा ये भी युगल है। आत्मा सजनी है, सीता कहते हैं, और परमात्मा साजन है, उसे राम कहते हैं। तो रूहानी युगल मुक्त बनना है। ओम शांति। जी जी, प्रीति मीना सिस्टर बोल सकते हैं आप। ओम शांति। बाबा ने बोला है जितना जितना आत्म अभिमानी बनते हैं उतना उतना आशीर्वाद ना चाहते हुए भी मिलती है। तो हमें आत्म अभिमानी की प्रैक्टिस करना है। बाबा ने बोला ज्ञान घृत और योग अग्नि है, योग बत्ती है। अगर यह दोनों ही ठीक है तो खुशी का दीपक अविनाशी रहेगा। ओम शांति। जी जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अच्छा अभी जो युगल वाला पॉइंट शेयर किया, तो इसका मतलब ये है कि बाबा ने कहा ना कि अलग हो जाओ और फिर अकेले हो जाओ और फिर युगल बनो। तो अभी तो युगल तो है जीवन में, फिर क्या करना है? छोड़ना है?
क्या कहते हैं बाबा? नहीं छोड़ना। जी सुचित्रा सिस्टर बोलिए। नहीं दीदी, उनको भी नहीं छोड़ना है। हमको अपने लौकिक में भी रहते हुए हमको करना, यही मेरा सेवा केंद्र है, यही मेरे को बाबा ने दिया है। उसको कंबाइंड जी रखेंगे अपने युग, मतलब बाबा को युगल के रूप में कंबाइंड रखेंगे, तो घर के भी लौकिक कार्य हमारे अपने आप होते जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये सेवा दी है ना बाबा ने, जहां भी हम हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा है ना कि सेवा अर्थ, अभी 1-2 दिन ही पहले की मुरली में, साकार मुरली में, सेवाधारी जहां भी है इस विश्व में, वहां सेवा अर्थ है। तो हम अपने घरों में भी क्या है, सेवा अर्थ है। तो पहले जितना नहीं करते थे उससे ज्यादा सेवा करनी है, लेकिन बुद्धि से युगल रूप बाबा को बनाना है ना। इसीलिए बाबा ने रूहानी युगल मूर्त कहा है ना। अच्छा, किरण बहन या भाई जी बोलिए। किरण बहन बोल सकते हैं आप? अच्छा, शैली सिस्टर बोलिए। हाँ जी, इसके पीछे जैसे बाबा ने युगल बाबा को बनाने के लिए बोला, इसके पीछे बाबा का एक यथार्थ मीनिंग है कि बाबा, अगर हम, क्या होता है कि कई बार कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है युगल की तरफ से, कोई ऐसी बात हो जाती है जो हमें अच्छी नहीं लगती और वो दुख हमें फील होता है उससे। तो क्या है कि हम सोचते कि मेरे युगल ने मेरे साथ ऐसा किया, तो पति भी क्या ऐसा कर सकता है। ऐसे ऐसे जब दुख फीलिंग होती है, तो जब बाबा को ये, तो फिर मन में ही आता है, अरे मेरा युगल तो शिव बाबा है, ये तो मेरे साथ कार्मिक अकाउंट है। तो वो दुख से हमें उपराम करने के लिए बाबा ये जो युक्तियां हमें बताते हैं ना, तो इससे हम जो है सुख का अनुभव कर सकते हैं और वो कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाएंगे। ओम शांति। जी जी। और युगल के लिए कल भी मुरली में बाबा ने, मतलब कल के पार्ट में भी बाबा ने क्या कहा था कि ऐसा कोई युगल हो सकता है कि जो 84 जन्म तो 84 युगल मिले, लेकिन कल्प में एक ही बार जो युगल मिलता है तो उसको पूरा ही साथ रखना चाहिए, है ना। हाँ जी। और कोई बोलना, शेयर करना चाहते हैं पॉइंट? अच्छा, कोई बता सकता है बाबा ने स्वमान कौन से दिए आज मुरली में? 3-4 जगह पे स्वमान दिए हैं आज, और बहुत अच्छे अच्छे स्वमान हैं। जी, अगर नहीं तो आप अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं। मीना सिस्टर बोलिए। हाँ, मीना सिस्टर आज बोलिए। सुचित्रा सिस्टर 1 मिनट, उनके बाद आप बोल सकते हैं। हाँ जी हाँ, आज बोलिए। बाबा ने विशेष सम्मान दिया है। तुम चुने हुए रत्नों में आप विशेष आत्मा हो। जी, चुने हुए रत्नों में भी विशेष रत्न है हम, है ना। जी हाँ जी। सुचित्रा सिस्टर बोल सकते हैं। हाँ दीदी, यही बोलने वाली थी मैं, चुने हुए। अच्छा अच्छा, बहुत लॉटरी, बढ़िया। हाँ। हाँ, कि हाँ, लॉटरी, मतलब उसको बाबा लॉटरी के रूप में कह रहे हैं कि और ये तुमको तो लॉटरी, अविनाशी, हाँ, हाँ अविनाशी लॉटरी अविनाशी, है। एग्जैक्टली हाँ, अविनाशी उसमें लॉटरी। को हाँ, कौन, मतलब बाबा तो सबकी नजर कोने, मतलब है ही, बाबा कोने कोने में तो हमको चुने ही है कहाँ कहाँ से, पर उस चुने हुए रत्नों में भी आप विशेष रत्न हो। विशेष है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। हाँ जी भाई जी, अभी भाई जी ने, किसी ने माइक अनम्यूट किया था। अच्छा, नीता सिस्टर मैं बोल बोलिए आप। हाँ, ये भी मेरे को अच्छा लगा कि ईश्वरीय अतीन्द्रिय सुख में झूलने वाली मैं महान आत्मा हूँ, शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति। जी जी। राजेंद्र भाई जी बोलिए। बाबा ने बताया संपूर्ण अधिकार लेने का लक्ष्य रखना है, क्योंकि बाप संपूर्ण है। हाँ जी, बिल्कुल। जी, ललिता सखी सिस्टर आप बोल हाँ सकते हैं। हाँ, एक तो ये सम्मान बताया, पदम सौभाग्यशाली हूँ, और मैं आत्मा जी दृढ़ निश्चय हूँ। दृढ़ निश्चय जी होगा बाबा में तो हम सब युगल भी बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं बाबा। जी अगर जी दृढ़ निश्चय नहीं है तो अपन कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये 2 सम्मान बहुत अच्छे लगे मुझे। जी। रोशन भाई जी बोलिए। अच्छा, शाश्वती बहन बोल सकते हैं आप। जी, और बाबा ने और एक सम्मान बताया कि हम जुगल मूर्त है। हाँ जी, युगल मूर्ति, ये भी हमारा स्वमान है ना। जी जी। और बाबा ने बताया कविता जिसको सिस्टर, मन। 1 मिनट। हाँ राजेंद्र भाई जी, हम कविता सिस्टर को मौका देते हैं, आपने ओके शेयर किया ओके है ना। ओके ओके हाँ ओके। जी, कविता ओम सिस्टर शांति बोलिए। दीदी। दीदी जी जी दीदी, बाबा ने आशीर्वाद दिया, जो आत्माभिमानी बन बाप की छत्र छाया में रहने वाले, आशीर्वाद प्राप्त करने वाले भाग्यशाली आत्मा भाव। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो इस मुरली का हम कहेंगे कि सबसे बड़ा हाईलाइट है ये, कि अगर
आशीर्वाद पानी है तो क्या करना है, आत्माभिमानी, जितना हम आत्माभिमानी बनते हैं उतनी आशीर्वाद न चाहते हुए भी मिलती है ना। अच्छा राजेंद्र भाई जी बोलिए, फिर नीता बाबा सिस्टर ने आप बोलिए। बताया जिसको मनसा में भी संकल्प न आए उसको महाबली कहा जाता हाँ महाबली, ये भी सम्मान दिया है बाबा ने, लेकिन फिर बलि कैसी चाहिए बाबा को? है। बिल्कुल एक धक से 2 टुकड़े, बिल्कुल आवाज भी नहीं एक चाहिए, धक से, आवाज जट भी नहीं, आंख से आवाज बूंद भी नहीं। पूरा ये तो बलियान खेल है। स्तूल के लिए कहा, बट हाँ, बाबा ने कहा ना, लेकिन त्याग करने के बाद मनसा में भी संकल्प संकल्प नहीं आना चाहिए। नहीं नहीं। आना चाहिए। हाँ जी नीता सिस्टर बोलिए। वो मेरे को पॉइंट भी अच्छा लगा। बाबा ने हमको बताया कि 3 वर्षा है तो हम उसका भी सम्मान ले सकते हैं कि हम सुख, शांति और शक्ति स्वरूप आत्मा है। हाँ ये क्या है, हम अधिकारी है ना, ये वर्षा और हाँ, जायदाद पाने के वर्ष के अधिकारी है। अधिकारी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा थैंक ठीक यू। है जी, एक लास्ट पॉइंट शेयर करेंगे फिर होमवर्क की तरफ चलते हैं। और कोई शेयर करना चाहते हैं? चतुर्भुज कंबाइंड। हाँ जी चतुर्भुज कंबाइंड, ये कल की पार्ट में शायद आया था ना। चतुर्भुज कंबाइंड स्वरूप का भी बाबा ने कहा युगल के लिए कैसा युगल बनाना है ना। हाँ जी मीना सिस्टर आप बोल सकते हैं। हाँ दीदी, ये भी हो सकता है ना, मैं खुशी का दीपक जगाने वाली अविनाशी आत्मा हूँ। जी जी बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा मैं हिम्मत से एक कदम आगे बढ़ती हूँ तो 1000 गुना बाबा मेरी मदद करता है। मदद करते हैं बिल्कुल। हाँ जी मधुबन एक खान है और उस खान से जितनी शक्ति हम ले सकते हैं उतना ही हम पद्मा पदम सर्व शक्तिवान बन सकते हैं। हाँ जी लास्ट सर्व पॉइंट शक्तिवान। दीदी, मैं अविनाशी लॉटरी प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। जी जी बहुत बढ़िया, ठीक और है। प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाली। जी एक भी समान और है, मैं आत्मा बंधन मुक्त हूँ। प्रत्यक्ष फल की अनुभवी आत्मा हूँ। मैं पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा। जी बहुत सारे स्वमान निकाले हैं हम सब में। हम सभी अभी घर पे फिर एक बार ये पूरी मुरली पढ़ेंगे और अपने लिए स्वमान निकाल लेंगे, ठीक है। अभी हम होमवर्क की तरफ बढ़ते हैं, टाइम भी हो चुका है। तो बाबा ने कहा ना कि खुशी का दीपक जगा हुआ रखने के लिए हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। और वो 2 चीजें क्या है, ज्ञान घृत और योग है बत्ती, योग की बत्ती और ज्ञान का घृत। तो हम कल पूरे दिन योग की में बत्ती। जी जी, तो कल पूरे दिन में हम ये ध्यान रखेंगे कि हमारा ज्ञान का घृत पूरा है और योग की बत्ती है या नहीं, और फिर चेकिंग करेंगे। अगर खुशी का माप में थोड़ा भी कमी होता है तो ये 2 चीजें हम कल चेक करेंगे, ठीक है। और ये भी बाबा ने बात कही थी, एक और होमवर्क लेंगे। सारे दिन में हम ये चेक करेंगे कि हमारा योग बल कितना रहता है और ज्ञान बल कितना रहता है, ठीक है। अच्छा जी, आप सबका इस कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू सिस्टर। ओम शांति। थैंक यू शुक्रिया सिस्टर। बाबा, ओम शुक्रिया शांति। सभी आत्माओं का भी बहुत शुक्रिया। ओम सभी शांति। ब्राह्मण परिवार को सभी खुश